नमस्कार, आप सबका स्वागत है एवरेल टाइम न्यूज चैनल में। आज है हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के प्रभुनाथ राय जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये समाज भोजपुरी समाज को लेके आए। देखिए, हम जब बचपन में ही हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजी थे, वो मॉरिशस गए हुए थे और भारत के जो गिरमिटिया मजदूर था वो किस हालात में इस पूरे दुनिया में गया, क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार जो भोजपुरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ डेवलप नहीं हुआ। तो रोजी रोजगार के लिए अपने जिला जवार, अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते थे। पहले लोग कलकत्ता, बंगाल, कलकत्ता जाते थे, उसके बाद फिर दिल्ली जाने लगे, फिर महाराष्ट्र गए, पंजाब गए रोजी रोजगार के लिए। तो उसी तरीके से बहुत से लोग गिरमिटिया मजदूर जो है विदेश गए और वहाँ जाके मजदूरी करते करते वो उस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। ये बचपन में ही, मैं जब 1981 में मैं हाई स्कूल में था तो ये बात मुझे संज्ञान में मेरा आया और हम लोग बहुत छोटे थे तो भी गांव में इस तरह का कुछ न कुछ कल्चर एक्टिविटी हम लोग किया करते थे। फिर मैंने वही भोजपुरी की स्थापना किया और भोजपुरी की स्थापना करके धीरे धीरे फिर जब हम 85 में लखनऊ आए तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया, उसमें छठ की पूजा की शुरुआत किया और भोजपुरी महोत्सव का शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। फिर बिहार से जो शारदा सिन्हा हैं जो भोजपुरी के बहुत अच्छी गायक थी, फिर उनको बुलाया। फिर धीरे धीरे और लोगों से संपर्क होता गया और ये निरंतर मेरा कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोगों का बैठक, मीटिंग, लोगों से संपर्क, जनसंपर्क करना, ये निरंतर चलता रहा। फिर सन 2000 में ईटीवी उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग हुआ और उसके साथ ही अभय आदित्य सिंह और उसके तमाम टीम थे। फिर हमने फोक जलवा की उसकी शुरुआत कराया। फिर उसमें मनोज तिवारी, फिर रवि किशन, फिर तमाम सब लोग जो है कलाकार, फिर तमाम सैकड़ों कलाकार उसमें आए और जो फोक जलवा की जो शुरुआत हुआ वो फोक जलवा जो है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही चर्चित जो है हुआ और कलाकारों का वो उसने एक मुकाम दिया, वहाँ पर कलाकारों का बढ़ने का एक मौका मिला। फिर महुआ चैनल आया, फिर इस तरीके के इसका जो है ये बढ़ता गया और उत्तर प्रदेश में सिंधी और पंजाबी एकेडमी था। फिर मैं इसकी जो हमारी भोजपुरी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे। फिर हमने उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, बिहार में भोजपुरी एकेडमी है, यूपी में नहीं था, फिर इसको भोजपुरी एकेडमी का गठन हुआ 2014 में। छठ पर छुट्टी घोषित हुआ और कम से कम 6 स्टेटों में छठ पर छुट्टी घोषित हुआ और 4 आदमी से 22 अक्टूबर सन 1984 में जो छठ की पूजा की शुरुआत लखनऊ में हुई, आज जो है 82 देशों में छठ की पूजा मनाई गई। इस साल जो है लखनऊ उस समय 84 में 14 लाख की आबादी लखनऊ की थी, आज करीब 50-55 लाख की आबादी हो गई है। और लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सूरत हो, गुजरात हो, तमाम यहाँ पर पूर्वांचल के लोग भरे पड़े हैं और वहाँ सरकार में इनकी भागीदारी होती है। लेकिन इन लोगों का शोषण बहुत होता है, केवल इनके वोट तो लिया जाता है लेकिन इनको कुछ दिया नहीं जाता है। अभी आपने देखा होगा पिछली जो कोरोना काल में लोग जो है बीच में किस तरह से फंसे थे। बिहार में जरा अपने घर को जो है उस कोरोना काल में 1800 किलोमीटर लोगों ने पैदल चला, साइकिल चलाया और जाके अपने घर पहुँचे। बीच में तमाम परेशानियाँ हुई। हमने अपने संगठन के माध्यम से और हमारे सारे टीम ने, सब लोगों ने ऐसे, मैं अपील किया लोगों को, मैं गया अपने गाड़ी में भरवा के लोगों के बस में करता था, उसमें भरवाता था, फिर बिहार भिजवाता था। तो बिहार की स्थिति जो पहले बिहार जो है पूरे जहाँ तक्षशिला से लेके और जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज और जहाँ पर 60% पूरे हिंदुस्तान में 60% क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी जो पूरे देश में छाए हुए हैं, उस बिहार की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वहाँ पर जो है न कोई डेवलप, न कोई विकास, न कोई तमाम सब चीज़ें जो है दिनों दिन पिछड़ता चला जा रहा है। इस सारे को लेके हमने इस संगठन को खड़ा किया, इसको आगे बढ़ाया और इसको हम लोग जो है प्रयास में कर रहे हैं कि हमारी जो है भोजपुरी की जो पिक्चर नहीं बनती थी, एक विदेशिया, बलम परदेसिया, तमाम सब पिक्चरें बनी, बीच में बंद हो गई। फिर एक दौर था कि जब भोजपुरी की शुरुआत हुई उसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, तमाम पिक्चरें बनी, भोजपुरी की बहुत अच्छा चला। फिर कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई में बोल रहा हूँ, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने इस भोजपुरी की जो हमारी जो भोजपुरी की गीत संगीत है उसमें अश्लीलता डालने का प्रयास किया है।
उसको भी हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि उसको दूर किया जाए। अच्छे जो गायक हैं वो अच्छे, भोजपुरी में दो अर्थी शब्दों का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है बड़ी समृद्ध है। और पूरे दुनिया में आप देखे होंगे कि तमाम ऐसे संस्कृति है, लेकिन भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी के लोग अपने पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर ये लोग दिखेंगे, काफ़ी संख्या है। आज 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें भोजपुरी को हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के सारे लोग जो है, लेकिन उसके बावजूद भी इस भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन आज 22 भाषाओं को सब 4 साढ़े 4 करोड़ के नीचे जो 22 भाषा उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 4.5 करोड़ के नीचे है। और भोजपुरी 25 करोड़ भोजपुरी के लोग पूरे देश में हैं और 3-4 करोड़ बाहर के हैं, तो कुल 28 से 30 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक उस भाषा को दर्जा नहीं मिला है। हम लोग प्रयास में हैं कि उसको संवैधानिक दर्जा मिले। जो हमारी भोजपुरी पीछे है, हम लोग जो है आगे बढ़ें। और इसको आप देखिए कि मॉरिशस है, सूरीनाम है, फिजी है, गुयाना है, ट्रिनिडाद है, थाईलैंड है, तमाम ऐसे, सिंगापुर है, तमाम ऐसे हैं कि पूरे इस यूपी बिहार के लोग भरे पड़े हैं। मैं मॉरिशस भी गया, वहाँ देखा, एकदम बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम भारत में नहीं हैं। उस मॉरिशस को चीन जो है उसके ऊपर जो है आधिपत्य जमा रहा था। मेरे जाने के बाद वहाँ अनिरुद्ध जगन्नाथ जी वहाँ के राष्ट्रपति थे, मैंने उनसे मिला, फिर मैंने उनको भारत में बुलाया, फिर आना जाना शुरू हुआ। और अब इस सरकार में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वहाँ का जितने छोटे छोटे देश हैं जो भारत के लोग वहाँ रहते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अभी मॉरिशस में मेरी बात होती रहती है, लोग कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं मॉरिशस को और बहुत ही मदद कर रहे हैं। तो मॉरिशस के लोग भारत में अपना एक तरह से दिल की रिश्ता जो है सब भारतीय ज़्यादातर लोग हैं, बिहारी ज़्यादातर लोग हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और जो चीज़ पिछड़ जाता है उसको आगे बढ़ाने की, उसकी प्रमोशन करने की ज़रूरत है। और जो भोजपुरी हमारी है, जो भाषा है, संस्कृति है, लोक कला है, साहित्य है, सारे चीज़ें जो कहीं दब न जाए, कहीं बिछुड़ न जाए, कहीं पीछे न हो जाए, इसको आगे बढ़ाने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको सरकार क्या सुविधा दे रही है जो आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा, इस पे सरकार आपको कौन कौन सी सुविधाएं दे रही हैं या देना चाहती हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मिले ये सब? तो देखिए, जो सुविधा की बात है, सरकारी सुविधा से जो हो सकता है वो होगा, लेकिन हम लोग जो है अपने प्रयास से जो पब्लिक, जो जनता का, जैसे देखिए हमारी भोजपुरी है, तो भोजपुरी भाषा जो संस्कृति है उसको हम, उसकी पिक्चर बनना है, तो उसको पिक्चर बनना है तो जो हमारे जो लोग प्रोड्यूसर हैं, फिल्म स्टार हैं, डायरेक्टर हैं, अब इसको कैसे प्रमोट करें, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। सरकार तो जो मदद करना होगा, जो कानूनी से लेके जो वैधानिक लेके जो उसके हाथ में वो करती है। और जब से उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, वो निरंतर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। उन्होंने भोजपुरी एकेडमी का गठन के साथ साथ और भी भाषाओं को प्रमोट करने का, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने का प्रयास जो है अभी देखिए बुंदेली, अवधी, ब्रज, ये सारे भाषाओं को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो सबको बजट भी दे रहे हैं कि एकेडमी गठन करने की बात चल रही है। और छठ जो पूजा होती है, छठ पूजा जो है पहले जनता मनाती थी, अब गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सारी व्यवस्था की गई है कि जो भी छठ पूजा होगा वहाँ साफ सफाई, वहाँ चूने का छिड़काव, पानी का छिड़काव और लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारे चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से की जाएंगी। तो ये सरकार तो काफ़ी सपोर्ट कर रही है क्षेत्रीय भाषाओं को, जो अभी तक जो छूट गए हैं, उनका जिनका डेवलप नहीं हुआ है रोजगार के लिए। अब देखिए, सड़क, जितनी भी सड़क बनती थी वो सब पश्चिमी इलाकों में बनती थी। जब से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, सबको बराबर के हिसाब से उन्होंने, पूर्वांचल में भी सड़क बन रहा है, पश्चिम में भी सड़क बन रहा है, उत्तर में भी, दक्षिण में भी हाईवे चारों तरफ हो रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। जो बेरोजगारी हमारी थी, यहाँ के लोग जो दूसरे स्टेटों में जाते थे उनको यही रोजगार मिले, इसकी भी प्रयास जो है हो रही है।
तो ये सरकार तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हो, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हम लोग के अंदर जागरूकता आवे के चाहिए। जब तक हमने के अंदर जागरूकता ना आई तब तक जो है गवर्नमेंट क्या बिल्कुल सर, सही करेगी। कह रहे हैं। इसलिए जो हमारे जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो सब आगे आई, तो आगे आई निश्चित रूप से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत काम बा और बहुत सी चीजें बा, तो अपन अपन प्रमोशन जो है करे खातिर समाज के आगे आई बहुत जरूरी बा। और हमके ये खुशी बा कि भोजपुरी के इतना बड़ा हमने के 30-35 साल में जो काम कैले बनी, जहाँ बहुत कम उम्र में आप समझिए कि 17 साल 16 साल के उम्र में एक स्थापना कर देली और अब हम 60 के हो गए बनी। तो ये करीब 43 साल में 42-43 साल में इतना अच्छा इस भोजपुरी के प्रमोशन भाई। और अभी तो हमने के करीब 25-30 साल जब खूब आराम से एक काम करी जा सकेला। तो जितना भोजपुरी के, और आप देखल जाए कि जो पूरे दुनिया से इस भोजपुरी समाज के हम, और आज के दिन हमारे 40-42 साल भोजपुरी को काम करत हो गए। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उन्होंने हमारी संस्था को पुनः रिन्यूअल करके आज सर्टिफिकेट फिर दिया है। तो 8 बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस संगठन से मैं काम करते मुझे हो गया।